हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 45 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज का एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 100 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और गाइस, ये आदमी जो हंसते हुए भाग रहा है, इसको ही हमारा रोजर ढूंढ रहा है। वो आदमी सोचता है, मुझे लगा कि मेरा काम तमाम हो गया जब मुझे उस नीलामी घर में बेचा गया था जहां मैंने मेरे बेटे को बेचा था, पर ऐसा लगता है कि घर ने अभी तक मुझे नहीं छोड़ा है। और वो औरत बहुत ही अमीर थी। ये साफ है कि क्यों वो एक हाई रैंकिंग नोबलमैन से चिपक रही थी। हालांकि ये मेरे लिए अच्छा चीज़ है। इससे पहले कि कर्ज वसूले वालों को पता चले कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, बेहतर होगा कि मैं मेरा सामान लेकर भाग जाऊँ। मैं किसी दूसरे सिटी में जाऊँगा और एक वर्कशॉप में शामिल हो जाऊँगा, और अगर मुझे कोई दूसरा बेवकूफ़ मिल जाए तो तभी उसके पीछे रोजर आकर बोलता है, तुम इधर हो। वो आदमी बोलता है, तुम इधर कैसे आए? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें विक्ट्री मार्च में देखा था। तुम कैप्टन रोजर हो, हेड ऑफ द होली नाइट। रोजर बोलता है, तुम वो इंसान हो जो फ्लेम ऑयल को बनाया है। और वो पोपे का सिक्का को दिखाते हुए बोलता है, आपके ऊपर उस तेल को कुछ इंसानों को देने का शक है और उन्हें मैंसन को जलाने और रोजर डार्कलेट को मारने के लिए हायर करा। इस प्रोसेस में उन्हें इस पोपे का गोल्ड कॉइन देना। वो आदमी डरते हुए बोलता है, सर रोजर, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। मेरा जैसा एक छोटा सा कर्मचारी ये कैसे जान सकता है और कर सकता है? मैंने कभी आपको मारने का कोशिश नहीं करा है, सर रोजर। रोजर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, डरो मत और इस तरह से कांपने का ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा इरादा मुझे मारने का नहीं था। मैं ये आपके आंखों में देख सकता हूँ। क्या कोई आपके जैसा एक इनोसेंट आदमी को धमकी दे रहा है? मैं तुम्हें यहाँ पनिश करने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे सच बोलिए और मेरा मदद करिए उन शैतानों को रोकने में। मैं आपको उस बुराई से बचाऊंगा। वो आदमी रोते हुए बोलता है, सर रोजर, ये सच है। मुझे आपके जैसे नेक आदमी से नफरत करना या फिर हार्म करने का क्या वजह हो सकता है? मैंने तो सिर्फ फ्लेम ऑयल को बनाया और किसी के लिए काम करा जब मेरे जिंदगी को खतरा था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। रोजर बोलता है, हाँ, मुझे भी ये शक था। इस दुनिया में ऐसा कौन कर सकता है? वो आदमी बोलता है, वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ। एक लंबा बूढ़ा आदमी जो एक नोबेल की तरह दिख रहा था एक दिन मेरे पास आया और मुझे पूछा कि मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसको वो एक सीक्रेट जॉब के लिए बोल सके। तभी उसने मुझे वही बड़ा और अजीब सा कॉइन दिया और मुझे बोला कि मैं इसका इस्तेमाल करके उनका रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। उसने बोला, मुझे ये बोलना होगा कि ये सिक्का मेरा है, ये मुझसे बिलोंग करता है। और उसने ये भी बोला कि वो मुझे इसके लिए कमीशन पे करेगा अगर मैं काम को अच्छे से कर देता हूँ, और मुझे धमकाया कि वो मुझे मार देगा अगर मैं इसमें फेल हो गया तो। इसलिए मैं सबसे महंगे भाड़े के मर्सिनरी ग्रुप को कांटेक्ट करा और उनको उस कॉइन से पे करा। रोजर सोचता है क्योंकि वो जानता था कि पोपे का सिक्के
सिक्के का पता लगाया जा सकता है। उसने इस आदमी को वो काम दिया होगा, वो ज़रूर असली कल्प्रिट को छुपाना चाहता है। इस आदमी को इस सिक्के का मालिक दिखाते हुए रोजर बोलता है, एक ब्लॉन्ड हेयर ओल्ड मैन जो एक नोबेल की तरह दिखता था। क्या तुम सच में नहीं जानते हो वो कौन है? वो आदमी बोलता है, वो मैं। तभी रोजर बोलता है, मेरे पास तुम्हें होली नाइट के पास लेकर सवाल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैं आपके बात पर बिलीव करना चाहता हूँ, पर बिना कोई सबूत के बात का कोई मतलब नहीं होता है। वो आदमी बोलता है, नहीं रुको, मुझे एहसास था कि ये कुछ खतरनाक काम है, तो मुझे पता था कि मुझे आगे के लिए कुछ सबूत को रखना होगा। मैंने उस रिक्वेस्ट लेटर को अच्छे से रखा जो उस नोबेल मैन ने मुझे दिया था। जब उसने इसे आग में जलाने का कोशिश करा, मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। रोजर उस लेटर को देखकर सोचता है, सिर्फ एक ही लाइन का इस्तेमाल करा जा सकता है, जो सिक्के को मैंने तुम्हें दिया था उसे असैसिन को दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये लाइन काफ़ी होगा। और वो बोलता है, तुम बहुत ही मददगार निकले। वो आदमी बोलता है, रोजर, तुम सच में मेरे ऊपर यकीन करते हो? मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आप इतना रहम कर सकते हो, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। मुझे एक छोटा सा परेशानी को फेस करना पड़ रहा है। जिस घटिया औरत ने मेरा मदद करा था, वो किसी नोबेल के साथ इतना बिजी था कि हमें रिहा करने के बाद भी हमारा देखभाल करने का परेशानी नहीं उठाया, जिसके वजह से मुझे सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा। तभी रोजर उसे स्टॉप कर देता है। वो आदमी बोलता है, सर रोजर, गाइस, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये घटिया आदमी ने अपना बेटी को नीलामी में बेच दिया था और रोजर के सामने क्रोसेटा का बुराई करा, जबकि क्रोसेटा उसकी मदद करी और उसे रोजर तो मारना ही था। और वो आदमी नीचे गिर जाता है और रोजर बोलता है, तुम नर्क में जाओ। सीन शिफ्ट होता है। रोजर किधर जा रहा होता है, पीछे से होली नाइट बोलते हैं, कैप्टन, हम उस आदमी को संभाल लेंगे। रोजर बोलता है, जो लोग नीलामी घर में पकड़े गए थे उनको भी होली नाइट में ले जाओ। इस प्लेस में इंसानों का तस्करी होता है, तो इससे जल्दी निपटना पड़ेगा। होली नाइट बोलते हैं, ठीक है सर, पर आप किधर जा रहे हैं सर? हमें काउंट ग्रेटानी का स्टेट दिखाया जाता है। अब हमें काउंट ग्रेटानी का स्टेट क्यों दिखाया गया? अगर आपको पता है आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे पता है। मुझे लग रहा है डार्लाइट मैंशन में आग लगाने के पीछे काउंट ग्रेटानी का हाथ हो सकता है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, ये तो हमें स्टोरी में पता चलेगा। छोड़ो, स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, कमेंट भी नहीं करा है और सब्सक्राइब भी नहीं करा है, तो जल्दी से कर देना। और मैं आपको ये बीच में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, जल्दी से कर देना। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आता है। पैलेस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस बैठा हुआ होता है और बोलता है, काउंट ग्रैनविले, आपने बंदरगाह के विकास के लिए धन का इस्तेमाल अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए करा। आपके खिलाफ इतने सारे सबूत है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। और काउंट ग्रैनविले बोलता है, योर हाइनेस, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है, तो ऐसा है, तो फिर आप पिछले साल में जो डॉक्यूमेंट पर साइन करा है उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके जैसा एक बेकार आदमी मेरे सामने क्यों खड़ा है? काउंट बोलता है, योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस उसे रोकते हुए बोलता है, पहले मैं तुम्हारा नोबिलिटी को छीन लूँगा, आपके संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा और उसे शाही फैमिली का नेशनल खजाने
खजाने में डाल दिया जाएगा। और एक आदमी पढ़ते हुए बोलता है, योर हाइनेस मार्क्यूस ब्लाभान ने जेम्स का क्वालिटी के बारे में झूठ बोला और उसे डिस्ट्रीब्यूट करा। और एक और आदमी पढ़ते हुए बोलता है, नॉर्थ में सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश नहीं हुआ है। काउंट बेलमेंटन ने उसके सेने को बढ़ाया है बिना परमिशन के। योर हाइनेस, हम आपको हमारा बेहतर वाइन देंगे। गाइस, ये दोनों आदमी जो पढ़ रहे हैं, ये एम्पायर का काम है जो क्राउन प्रिंस कर रहा है। तो शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो स्टोरी पर आते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, अब से जेम्स का डिस्ट्रीब्यूशन शाही फैमिली के कंट्रोल में होगा और मार्क्यूस लाभान के टेरिटोरी से जेम का माइन को जब्त कर दिया जाएगा। उन नोबेल के बारे में बताओ जो पानी और खाने पर मोनोपोली करते हैं और उन्हें फोर्स करो इसे छोड़ने के लिए। अब से उन्हें सारे शाही फैमिली के मामलों से बाहर कर दिया जाएगा। पर क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, और काउंट चार्ल्स, क्या आप सच में मेरे से ऐसा कुछ बात को सुनना चाहते हो और उस पर कमेंट का उम्मीद करते हो? जब आप इधर हो तो फिर आप मुझसे क्यों ना पूछ देते आपको नाश्ते में क्या चाहिए? ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और शाम हो जाता है। क्राउन प्रिंस अब अकेला होता है और अपना सारे काम को ख़त्म करने के बाद और सोचता है, मुझे पता है ये टाइम है कि मुझे वापस जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। पर वो क्रोसेटा के बारे में सोच रहा होता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या कर दूंगा। मैं स्टेट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो हाँफते हुए सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है। एक अनजान गर्मी का बादल के नीचे तभी एक लेडी आते हुए बोलती है, योर हाइनेस, आप थके हुए दिख रहे हो। मुझे पता है आप हिज मैजेस्टी का प्लेस लेने के लिए अभी जिम्मेदार हो क्योंकि वो बिस्तर पर है, पर थोड़ा सा रेस्ट आपके लिए अच्छा होगा। क्राउन प्रिंस बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। आखिरकार मैंने इसे इतनी बार करा है कि गिनती करना भी मुश्किल है। वो लेडी बोलती है, लेकिन सच में आप भयानक दिख रहे हो, एक ऐसे इंसान के हिसाब से जो आपको किसी और से भी ज़्यादा अच्छे से जानता है। मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि ये इसलिए है, उस वुमेन के वजह से जिसे तुमने पैलेस में छुपाया है। क्राउन प्रिंस बोलता है, आप बहुत ही दखल दे रहे हो मदर। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।